अगर मैं कोई रूल आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं, आपके सामने अपनी कुंडली रखी है, आपने तुरंत उसको लगा दिया और तुरंत आपने क्या किया, एकदम से कंक्लूड कर दिया सर ये रूल हमारी कुंडली पर काम नहीं कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक चीजें कंप्लीट ना हो जाए, हमें कंक्लूड नहीं करना है किसी चीज को। कंक्लूजन का भी टाइम आएगा, हम कंक्लूड भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ते ही जाएंगे, हमें कंक्लूजन पे नहीं आना। डेफिनेटली हमें एक रिजल्ट पे तो आना ही आना है। तो वो चीजें भी हम करेंगे। दूसरा, जो एक सेकंड, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बीच में जो लोग मैसेजेस डाल रहे हैं ना, उनसे सबसे मेरी विनती है अभी मैसेजेस मत डालिए। और मैं तीसरा पॉइंट अभी यही बोलने वाला था कि जब आप लोगों को क्लास दी जाएगी, जब आप लोगों को क्लास पढ़ाई जाएगी, उस दौरान ये बीच में वो मत कीजिएगा। ये जो पिंग करते हैं ना मैसेजेस बीच बीच में, ये क्या करते हैं, ये सबसे पहले फ्लो ब्रेक कर देते हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी कोई किताबी ज्ञान नहीं है कि मैं किताब उठाऊंगा उसमें से दो अक्षर पढ़ूंगा और आप लोगों को पढ़ा दूंगा। इस पूरे 10 महीने मैं कोई बुक उठाने वाला नहीं हूं, कुछ भी नहीं उठाने वाला। आपको सिर्फ लेक्चर डिलीवरी होगी और साथ में आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज कराई जाएंगी और आपको प्रॉपर वो ज्ञान दिया जाएगा जो बुक्स में नहीं है, जो प्रैक्टिकल है, जो काम करता है बेसिकली। और प्रैक्टिकल लाइफ स्टडीज पर ही करेंगे, यानी कि जो मैं चार्ट्स लूंगा या जो मैं डिस्क्रिप्शंस दूंगा वो आप ही लोगों की कुंडलियां उठाई जाएंगी, आप ही लोगों के एग्जाम्पल्स उठाए जाएंगे। ये नहीं है कि मैं अमिताभ बच्चन की कुंडली लगा के आपको बोल दूंगा कि ये देखो ये क्यों सुपरस्टार बना। क्योंकि 90% जगह पे क्या होता है, कुंडली रख देते हैं सामने, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बस। क्योंकि लगी लगाई चीज पे तो अपना कोई भी थ्योरी को फिट कर देना, जो फिटोलॉजी होती है बेसिकली, उसके आधार पर आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर दो। लेकिन जब अपने चार्ट की आप अंडरस्टैंडिंग करते हो तब कुछ चीजें और अच्छे से क्लियर होती है कि कौन सी चीज किस तरीके से कार्य कर रही है। दूसरा, एक और भी इंपॉर्टेंट बात, पराशरी को लेकर सब लोगों में एक मिथ है। एक मिथ मतलब एक एक तरह का एक ये एक माइंडसेट बना हुआ है पराशरी ज्योतिष को लेकर, कि पराशरी ज्योतिष हमें कंक्लूड नहीं करती जिस तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी में हम चीजों को कंक्लूड कर देते हैं, वो कंक्लूड नहीं कर पाती पराशरी ज्योतिष। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम हर क्लास के अंदर कंक्लूड करेंगे चीजों को। दूसरी बात, कि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि पराशरी ज्योतिष जो है वो आपको एक आउटर पिक्चर तो दे देती है लेकिन बहुत माइन्यूट तरीके से आपको चीजें नहीं बताती। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पराशरी ज्योतिष में हम डे टू डे प्रिडिक्शन पर भी जाएंगे, हम आवर टू आवर प्रिडिक्शन पर भी जाएंगे कि 1 घंटे के अंदर इस पर्टिकुलर आवर में आप लोग क्या कर रहे होंगे या क्या करेंगे, वो हम किस तरीके से पराशरी ज्योतिष से सीख सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। दूसरी बात, आप सब लोग क्योंकि YouTube से मुखातिब हैं, YouTube पे आप लोगों ने ऑलरेडी काफी वीडियोस मेरी देखी हैं, तो उसमें आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, RKP, रतन कोट्टम राजू पद्धति। आरकेपी का अर्थ क्या है? आरकेपी का अर्थ यह है कि आपके पास ना पंचांग है, ना लैपटॉप है, ना कुछ है, कुछ भी आपके पास नहीं है, कोई टूल आपके पास नहीं है और आपको सब चीजें प्रिडिक्ट करनी है, सब चीजों के बारे में बताना है। तो कैसे बताएंगे? पहली बार मतलब पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आरकेपी को आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि आरकेपी क्या है, आरकेपी किस प्रकार काम करती है, किस तरीके से सिर्फ आप एक वॉच के बेसिस पर या किसी भी एक डिजिटल ऑब्जेक्ट लाइक अपना मोबाइल आपके पास है तो उसमें सिंपली अपना जो टाइमिंग आपका आ रहा है उसके बेसिस पर आप क्या कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो वो सब चीजें जो हैं वो आरकेपी के द्वारा आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। दूसरा, इससे पहले भी एक कोर्स हुआ था, पराशरी का ही 10 मंथ कोर्स था, उसमें हमने जेमिनी के कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे, जेमिनी ज्योतिष के कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे।
इस बार मैं जेमिनी ज्योतिष के कंसेप्ट के अलावा, जो कंसेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किए थे उसके अंदर, उसके अलावा एक और चीज पर आप लोगों को काम करवाऊंगा। वो क्या है? वो है चरदशा। चरदशा कितने लोगों ने सुना है अभी तक? चरदशा नाम की कोई चीज होती है? हैंड रेज कीजिए। अरे, यहाँ तो बहुत से ज्ञानी लोग बैठे हैं ऑलरेडी, इसका मतलब। चलो, ग्रेट। तो चरदशा बेसिकली जैमिनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से आप पराशरी ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा को यूज करते हैं, विंशोत्तरी दशा के बेसिस पर प्रिडिक्शन करते हैं, वैसे ही जैमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम चर दशा को यूज करते हैं इवेंट्स को टाइम करने के लिए। और जो हमारे गुरु हैं, तो हमारे गुरु ने जो है एक टेक्निक वो बोलते हैं, लाइक वो एक कंपोजिट अप्रोच का यूज करते हैं। कंपोजिट अप्रोच का मतलब क्या होता है? कि साइमल्टेनियसली एक ही साथ दो दो पद्धतियों का यूज करना। यानी कि आप एक तरफ इवेंट को पराशरी के ढंग से वेरीफाई कर रहे हैं, उसके पैरेलली आपके पास एक और टूल है उसको साथ ही साथ वेरीफाई करने के लिए, ताकि जो चीज आपको ये पद्धति दिखा रही है वही सिमिलर चीज आपको दूसरी पद्धति भी दिखाए। बहुत से लोगों ने कोर्स ज्वाइन करने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी भेजे थे, लाइक के पराशरी एक्यूरेट है या केपी एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट है। तो जब आप एक्यूरेसी की बात करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि ज्योतिष में कोई भी पद्धति ऐसी नहीं है जो एक्यूरेट ना हो, जो एक्यूरेट ना हो। क्यों? देखिए, मेरी जो शुरुआत रही या जो मेरी ज्योतिष यात्रा रही, उस ज्योतिष यात्रा की शुरुआत मैंने पराशरी से की। और पराशरी को मैंने जितना भी थोड़ा बहुत समझा या जाना, वो राव साहब की बुक से पढ़ के थोड़ा किया। फिर उनके जो है टच में हम लोग आए, उनके अंडर में, उनकी गाइडेंस में फिर हमने कोर्स किया। तो वहां पर दो बातें मेरे को समझ में आई। पहली ये कि कोई भी पद्धति है या किसी भी पद्धति के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर टूल या टेक्निक है, जैसे पराशरी ज्योतिष में प्रिडिक्शन देने के एक नहीं है, कम से कम भी 10 से 15 टूल्स हैं। यानी कि 10 से 15 टूल्स ऐसे हैं और वो डिफरेंट हैं, उनका लिंकेज नहीं है। मतलब एक टूल इस तरीके से बोल रहा है, दूसरा वो अलग तरीके से अपनी प्रिडिक्शन दे रहा है। तो आप सोचेंगे कि क्या उन टूल्स में किसी तरह का डिफरेंस है? क्या उनकी जो वो रिजल्ट हमें निकाल के देते हैं, क्या उसमें किसी प्रकार का डिफरेंस है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों जो है वो मतलब जितने भी आप टूल्स यूज करेंगे वो सभी के सभी आपको एक ही डेस्टिनेशन पर पहुंचाएंगे। उनका जो रिजल्टेंट निकल कर आएगा वो एक ही आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, दूसरा, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, एक शब्द आप लोग हमेशा से सुनते आए होंगे, सिद्धि। सुना है ना ये शब्द, सिद्धि? सिद्धि का मतलब क्या होता है? आप लोग कहेंगे सर सिद्धि वो होती है कि कोई अपना किसी ने अपना चार्ट बोला, उसने ऐसे ऊपर की तरफ देखा और कुछ कैलकुलेशन करी और आपको बोल दिया अरे आपके साथ तो ऐसा हो रहा होगा, और फिर हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये सिद्धि है। सिद्धि की ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धि का अर्थ है परफेक्शन। सिद्धि का अर्थ है परफेक्शन। परफेक्शन कब आता है? परफेक्शन तब आता है जब आप एक ही टेक्निक को या एक ही अप्रोच को कम से कम 1000 चार्ट पर अप्लाई कर देते हैं, तो वो टेक्निक आपके अंदर सिद्ध हो जाती है। वो टेक्निक आपके अंदर सिद्ध हो जाती है, आप परफेक्ट हो जाते हैं उसके अंदर। दूसरा क्या है कि एक जो बुकिश लैंग्वेज है, बुकिश जो लैंग्वेज है, वो हमेशा जो है वो आपको कंफ्यूज करती है किसी ना किसी प्रकार से। क्यों? क्योंकि एक बुक के अंदर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी बुक के अंदर आपको कुछ और चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन यहां जो मैं आपको बताऊंगा, यहां जो चीजें, जो रूल्स मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, वो सभी रूल्स वो हैं जिनको मैंने खुद पर्सनली चार्ट्स पर
प्रैक्टिस कर करके जो है जिनको फाइंड आउट किया है, जिनको मेक आउट किया है। तो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे? स्टार्ट हम बिल्कुल बेसिक्स से करेंगे। बेसिक्स मतलब बिल्कुल प्लैनेट से स्टार्ट करेंगे। प्लैनेट क्या है, प्लैनेट के कारक तत्व क्या है, प्लैनेट के गुण क्या है, प्लैनेट के जो है गुणों के साथ साथ उनके वर्ण क्या है। बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग पढ़ेंगे, फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी। बहुत से लोग जानते होंगे कि शत्रुता और मित्रता, बहुत से लोगों ने सुना होगा कि ज्योतिष में शत्रुता और मित्रता होती है, ये प्लैनेट उसका शत्रु है, ये प्लैनेट उसका मित्र है। लेकिन सब लोगों ने ये सुन तो लिया, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस पे ध्यान देने की कोशिश नहीं करी कि ये कितना बड़ा कंसेप्ट है। ये सारी थ्योरी को बदल देता है। कोई प्लैनेट अगर किसी हाउस में बैठा है तो वो शत्रु के घर में है कि मित्र के घर में है, सारी थ्योरी बदल जाती है इस बात पे। तो हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कंजंक्शन का है, कि कंजंक्शन किस तरीके से कार्य करते हैं, कंजंक्शन के अंदर कारक तत्वों का क्या महत्व है, कंजंक्शन के बेसिस पर हम रेमेडीज किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, कंजंक्शन के बेसिस पर हम अपनी लाइफ को कैसे प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में नवांशा चार्ट पर हमारा मेन फोकस रहेगा। नवांशा चार्ट यानी कि D9 चार्ट, आप लोगों ने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी D9 चार्ट की। उसकी इंपॉर्टेंस भी कुछ लोगों को पता होगी कि D9 चार्ट जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज्यादा फोकस रहता है हम लोगों का हमेशा कि भाई D9 को हमेशा आप इंपॉर्टेंस दीजिए। तो उस पर भी हम बात करेंगे। और ये सारी चीजें करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को कराऊंगा वो है ईयरली चार्ट। ईयरली चार्ट मतलब वर्ष कुंडली। वर्ष कुंडली क्यों? देखिए क्या होता है, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ है वो एक जिगजैग सिचुएशन में हमेशा चलती रहती है। क्यों? क्योंकि आपकी ये जो दशाएं हैं, ये आपकी ये जो अंतर दशाएं हैं, ये आपके साथ आपको किस तरीके से चला रही हैं, आपके साथ में किस तरीके से खेल खेल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग एक्ट करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर साल आपकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन आप कैसे देखते हैं? वो परिवर्तन आपको दशा अंतर दशा से ज्यादा कौन अच्छे से दिखाता है? वो आपको दिखाती है आपकी वर्ष कुंडली, जिसको आप ईयरली चार्ट बोलते हैं। यानी कि हम अपने जीवन के हर साल को किस तरीके से अप्रोच करेंगे। देखिए क्या होता है, हमेशा आप लोग नोट करेंगे इस बात को और बताइएगा आप लोग कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है। इसको 5 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी क्लास में है। आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि हर साल आपका जब भी बर्थडे आता है तो आपके बर्थडे के आसपास कुछ बहुत मेजर बदलाव आप नोटिस करने लगते हैं कि यार इस बर्थडे के बाद कुछ चेंज आ रहा है, इस बर्थडे के बाद ये सब हो रहा है, उस बर्थडे के बाद कुछ ऐसा हुआ था। मींस मतलब जैसे ही आपका बर्थडे आता है उसके आसपास आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस होने लगते हैं। अब वो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन इतना पक्का है कि जैसे ही आपकी जन्म तारीख आती है तो जन्म तारीख के 10-15 दिन आगे पीछे आपकी लाइफ बदलने लगती है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। कुछ लोग आबाद हो जाते हैं, कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है? तो ये जो चेंजेस है ये किसके आधार पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं? ये चेंजेस हम देखते हैं वर्ष कुंडली के आधार पर। तो हम लोग वर्ष कुंडली के आधार पर प्रिडिक्शन भी देते हैं, वर्ष कुंडली के आधार पर कुछ रेमेडीज भी होती हैं जो की जाती हैं। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सब लोगों से पहले शेयर कर दूं ताकि कल को इस चीज को लेकर बाद में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो आप लोगों के माइंड में। देखिए हम लोग यहाँ जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं या जो हमारा यहाँ ज्योतिष पढ़ने का जो उद्देश्य है वो दो है। पहला ये कि आप सब लोग अपने पर्पस को जान सकें। ठीक है? ज्योतिष का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्योतिष का उद्देश्य ये है कि आप लोग जाएं, आप लोग किसी को
जो है कोई चीज नदी में बहा दें या कुछ वो कर दें, ठीक है, वो एक रेमेडी है, वो एक मेडिसिन है कि मेडिसिन दी जाती है किसी को, कोई बीमार है तो आप खा लीजिए, आप ये कर लीजिए। लेकिन ज्योतिष का जो मुख्य उद्देश्य है वो रेमेडी नहीं है। ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य है कि अपने जीवन को प्लैनेटरी वाइब्रेशंस के साथ में, प्लैनेटरी जो इन्फ्लुएंस है उसके साथ में अपनी लाइफ को सिंक करना, उसके साथ में अपनी लाइफ को चलाना। तो बेसिकली हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा अपनी कुंडली के अंदर अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, उनको समझना, अपनी वीकनेस को हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को हम कहाँ ज्यादा से ज्यादा जो है उससे गेन्स ले सकते हैं, हम उस चीज पर फोकस करेंगे इस कोर्स के दौरान। ठीक है, तो मैं समझता हूं आप सभी लोग डेफिनेटली ये कोर्स को बहुत एंजॉय करने वाले हैं। आप लोगों को मजा आएगा कोर्स के दौरान। और हर क्लास के अंदर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है लाइफ में? लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट, ठीक है, क्या एक्साइटमेंट? अरे नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में नई चीज क्या होगी। तो एक चीज को यकीन मानिए, वो एक्साइटमेंट आपका पहली फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा और फर्स्ट क्लास से लेकर आपका लास्ट क्लास तक बना ही रहेगा। इनफैक्ट कुछ लोगों का एक्साइटमेंट तो ऐसा रहेगा कि वो जब पूरी क्लास कर लेंगे तो उसके बाद जो कोर्स होगा फिर आके उसमें बैठ जाएंगे, जैसे अभी कुछ लोग बैठे हैं पहली क्लास से, ठीक है। तो वो एक्साइटमेंट लेवल आपका खत्म नहीं होगा। तो क्या करना है? 3 चीजों को फॉलो करना है कोर्स के दौरान। एक तो सबसे पहला कि फ्लो को ब्रेक नहीं करना है। जब मैं कोई डिलीवरी आप लोगों को दे रहा हूं उसके बीच में मैसेज मत डालिएगा, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दूसरी बात, देखिए, वैसे यहां पर सब लोग जो हैं बहुत वेल मैनर्ड हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि हर कोर्स के अंदर हर जगह एक या दो, मैं बोल रहा हूं एक या दो, कोई एंटी सोशल एलिमेंट आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो परम ज्ञानी होते हैं, और जब वो परम ज्ञानी होते हैं तो उनका ज्ञान जो है वो उनको बड़ा, मतलब वो रोक नहीं पाते खुद को ये दिखाने की भाई हम बड़े ज्ञानी हैं या वो है। तो ऐसे जितने भी परम ज्ञानी लोग हैं उन सब लोगों से मेरी विनती है कि अपने ज्ञान को बांटें, लोगों के साथ में शेयर करें, लेकिन उसको यहाँ इंटरप्शन के लिए मत यूज कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट करने के लिए यूज मत कीजिएगा। बिकॉज आप एक या दो लोगों की वजह से ये इतने सारे लोग सफर करें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है उसको इमीडिएटली निकाल दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट, आप लोग स्टार्टिंग में जो आपका फर्स्ट मंथ रहेगा, फर्स्ट मंथ के अंदर आपके पास पूरी छूट रहेगी कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोर्स जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा गलत कोर्स ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने, या सो एंड सो कुछ भी आपके माइंड में ऐसा आ रहा है, तो मेरे को बोलिएगा, आप लोगों को रिफंड दे दिया जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन फर्स्ट मंथ के बाद ये पॉलिसी जो है ये काम नहीं करेगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस चीज पर। तीसरी बात, कि जब मैं रूल्स आप लोगों को बताऊंगा, जब मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग अपनी कुंडली पर टेस्ट कीजिए, तो टेस्ट करने का अर्थ ये नहीं है कि हमने सिंपली एक रूल को टेस्ट किया, वो मान लीजिए 5-6 कुंडलियों में लग गया, एक दो में नहीं लगा, तो हमने डिक्लेयर कर दिया सर ये रूल खराब है, ये रूल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कार्य नहीं करना है, हमने ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स पर प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, ओ सॉरी, फोर्थ पॉइंट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैं जो भी चीजें आपको क्लास के दौरान करवाऊंगा, जितनी भी चीजें करवाऊंगा, आपके पास 1 महीना है, क्योंकि जो पहला 1 महीना रहेगा उसके अंदर कोई आप बहुत ज्यादा एडवांस चीजें नहीं करने वाले हैं, आप बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो हैं वो आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में आप लोगों की जो लर्निंग है वो थोड़ी बढ़ती जाएगी, उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा अप होता जाएगा। तो वो जब आपके पास हो तो मैं चाहूंगा कि आपके पास 100 से 150 कुंडलियां, कितना बोल रहा हूं मैं, 100 से 150 कुंडलियां मिनिमम, मिनिमम आपके पास में होनी चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए? सिर्फ कुंडली नहीं होनी चाहिए, कुंडली के साथ साथ क्या होना चाहिए? शादी कब हुई, शादी की डेट, बच्चा कब हुआ, बच्चे की डेट,
जॉब कब लगी, जॉब की डेट, कब फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा हुए उसकी डेट, कब फाइनेंशियली आपने बहुत अच्छा राइज किया, गेन किया, उसकी डेट। तो ये एक डेटाबेस जो है वो बनाकर रखिएगा। एक दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं उस डेटाबेस को बनाने के लिए, एक दूसरे से मदद जो है वो ले सकते हैं। दूसरा, थोड़ा जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रखिएगा। देखिए क्या होता है, जो मैंने अभी एक बात आप लोगों से कही कि कई कोर्स के अंदर एक या दो एंटी सोशल एलिमेंट आ जाते हैं। तो एंटी सोशल एलिमेंट क्या करते हैं, वो अपनी बुद्धि का जो है वो प्रयोग जो है वो अत्यधिक रूप से करते हैं, ठीक है, जितने की जरूरत नहीं है। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो वीडियोस जो हैं वो वीडियोस को लीक आउट करना शुरू कर देते हैं, वीडियोस को मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हैं कि चलिए मैं आपको 5,000 में, 7,000 में, 10,000 में वीडियो दे देता हूँ। तो आप सब लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी इस तरीके की प्रैक्टिस में मत आइएगा। आप एक बहुत अच्छा जो है ज्ञान ज्योतिष का वो लेने जा रहे हैं, और ज्योतिष का ज्ञान लेते समय ना कुछ कुछ रूल्स, कुछ एथिक्स, कुछ मॉरल वैल्यूज जो हैं वो अपने अंदर पहले डालनी पड़ती हैं। उस वो डालने के बाद आप जो है एस्ट्रोलॉजी को करते हैं। तो ये इस तरीके की किसी भी प्रैक्टिस के अंदर रिक्वेस्ट है कि ना तो किसी ने आना है, और अगर आपको कोई कांटेक्ट करता है या आपको किसी इस तरीके का कोई प्रलोभन देता है कि आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, तो उसका भी आप लोग जो है वो बताएंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं आप लोग सपोर्ट करेंगे इस चीज में, ठीक है। दूसरा, कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोगों की जो क्वेरीज रहेंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए हमारा जो कोर्स है ये 10 महीने का है, ठीक है। तो 10 महीने तो बहुत लंबा समय होता है। हम हर 2 महीने के बाद, मैं क्या बोल रहा हूं, हम हर 2 महीने के बाद एक Q&A सेशन रखेंगे। वो Q&A सेशन का कोई ऐसा टाइम नहीं रहेगा कि पर्टिकुलरली, जैसे आपका हर क्लास लगभग 2 घंटे का रहेगा, लेकिन Q&A सेशन के अंदर हम इस तरीके का कोई वो नहीं रखेंगे। हम कोशिश करेंगे हर आदमी की जो क्वेरीज हैं वो ली जाए, हर व्यक्ति की जो क्वेरीज हैं उसको क्लियर करवाया जाए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम डायरेक्ट रूल्स पर बात करेंगे, डायरेक्ट रूल्स पर बात करेंगे। ये नहीं है वो सब चीजें, अब कई लोग ये बोलने लगते हैं कि जी हमें घटी और विघटी भी करवाओ, हमें वो कैलकुलेशंस भी करवाओ। तो यहाँ हम अपना मैथ्स करने नहीं बैठे, मैथमेटिक्स के लिए आपका ऑलरेडी जो है वो तैयार है सॉफ्टवेयर। अगर हाँ कभी मेरे को समय मिला तो आप लोगों के साथ में मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी जो है उसकी चर्चा मैं करूंगा, अगर कभी समय मिला तो। क्योंकि ये कोर्स जो है, आपको लग रहा है कि 10 महीने बहुत है, लेकिन ये पराशरी है, और पराशरी ज्योतिष अपने आप में इतना जो है विशाल है कि अगर हम एक टॉपिक को भी बहुत अच्छे से समझें या बहुत गूढ़ तरीके से समझने की कोशिश करें तो वो भी अपने आप में बहुत समय लेता है, ठीक है। तो हम टॉपिक्स को टाइमली पूरा अपना खत्म करने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ों को, जो भी टॉपिक्स आपको दिए हैं वो तो कराए कराए जाएंगे। उसके साथ में जो मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ष कुंडली जो है, जैमिनी जो है, और आरकेपी जो है, उसका भी मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है अध्ययन करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी आज की इंट्रोडक्टरी क्लास थी। नेक्स्ट जो आप लोगों की क्लास रहेगी वो संडे को ही रहेगी, हमेशा आपकी क्लास संडे को ही रहेगी। टाइमिंग्स आपके जो रहेंगे वो 9 to 11 रहेंगे, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ कि इन केस कोई ऐसी अनअवॉइडेबल जो सिचुएशन आ गई जिसको अवॉइड हम नहीं कर सकते किसी भी रीजन की वजह से, तो वहां पर हो सकता है क्लास जो है थोड़ा आगे पीछे हो जाए। बट मोस्टली आप ये मान के चलिए कि जो आपका टाइम रहेगा वो 9 से 11 ही रहेगा। हाँ, थोड़ा 15-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन के अंदर इतना वेरिएशन रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में संडे को हम लोग फिर मिलेंगे। अपनी कुंडली जो है अपने सामने रख के बैठिएगा, समझिएगा उसको, और डेफिनेटली आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं इस कोर्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में 9 बजे फिर मिलते हैं हम संडे को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।